हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक खूबसूरत सा टॉपिक का नाम होगा प्रोकैरियोटिक सेल में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का कहानी एक इम्प्रेशनल वर्ड से स्टार्ट करें। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत था श्री राम को सबरी का जूठे वैर खाने की। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। पिछले लास्ट 32 ईयर में 32 साल में इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उस प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी के किस लाइन से क्वेश्चन बन सकती है। ध्यान रखिएगा, यदि आपको बायोलॉजी में 360 मार्क लाना है तो बायोलॉजी को इस तरह से पढ़िए कि एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन को आप एक सवाल समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है तो यहाँ से सवाल बन सकता है, दूसरा लाइन से दूसरा सवाल बन सकता है, मतलब प्रत्येक एक लाइन क्या है, सवाल है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर के माध्यम से अभी तक जो भी पढ़े हैं उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं चंद सेकेंडों में, चंद मिनटों में, फिर स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको एक सिनेमा से तुलना किए थे। इसमें ये बताए थे आपको कि ये मान लीजिए एक प्रकार का सिनेमा है। इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि व्हाट इज सेल, मतलब सेल क्या है। उसके बाद सेल थ्योरी पढ़े थे और ये भी बताए थे कि यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। फिर उसका एन ओवरव्यू ये तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो चलिए देखते हैं। पहला पढ़े थे प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, किसी भी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, किसी भी लाइफ का बेसिक यूनिट है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होगा। उसके बाद पढ़े थे व्हाट इज सेल, जिसमें अलग अलग थे। एंटोन वॉन लीवेनहॉक सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन क्या किया था, डिस्कवर किए थे न्यूक्लियस। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे, काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। फिर हम लोग आए थे सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी में यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है कि 1838 ईस्वी में मैथियस सिल्डेन, जो कहाँ के बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, किस पे रिसर्च किए, प्लांट सेल पे। क्या बताया वो, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल एंड विच फॉर्म टिश्यू। जितना भी प्लांट है डिफरेंट काइंड्स के सेल से मिलकर बना होगा, जो किसका निर्माण करेगा, टिश्यू का निर्माण करेगा। फिर अगला साइंटिस्ट आए थियोडोर स्वान। 1839 ईस्वी में क्या किए, ये अपना काम किए थे और ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। कहाँ के जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। ये सवाल भी पूछा गया है। ये किस पे रिसर्च किए, एनिमल सेल पे रिसर्च किए। ये सब बात हम लोग जान लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग आए Swans proposed the hypothesis that the bodies of organisms and plant are composed of cell and product of cell. स्वान क्या बताया, एक हाइपोथेटिस प्रपोज्ड किया जिसमें बताया बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल का एनिमल और बॉडी, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का बॉडी जो क्या किससे मिलकर बना होता है, कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बना होगा। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो आए, जो क्या किया था, फाइनल शेप दिया था किसका, सेल थ्योरी का फाइनल शेप दिए थे। सेल थ्योरी का फाइनल स्टेटमेंट यही है, ये दोनों स्टेटमेंट है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितना भी ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म में आप भी आओगे, हम आएंगे, हमारे आसपास जितना भी चीज़ है, आपके आसपास जितना भी चीज़ दिखाई दे रहा है, एक बार आप बाहर देखो तो, रूम के बाहर जा कर के देखिए खिड़की से, उसको मत देखना, आपको सिर्फ क्या देखना है, ये देखिए कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। जितना भी चीज़ दिखाई दे रहा है वो किससे मिलकर बना होगा, सेल से या प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बना होगा। दूसरा है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये था सेल थ्योरी का स्टेटमेंट। उसके बाद एन ओवरव्यू ऑफ सेल देखे थे। इसमें ये देखे थे आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखे, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखे। साइटोप्लाज्म क्या होता है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये सब बातें हम लोग जान लिए थे। ये जानना होगा तो आपको डिटेल से पढ़ाया गया है, लेक्चर में जाकर देख लीजिए, लेक्चर नंबर 2 में होगा, ठीक है।
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखे, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखे। उसके बाद ये भी जाने कि जो एनिमल होता है, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोमियर विच हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या करती है, ये हेल्प करती है। इस बात को जान लिए थे। सेल डिफर ग्रेटली इन शेप, साइज, शेप एंड एक्टिविटी। सेल का अलग अलग क्या होता है, शेप होता है, साइज होता है, शेप होता है, एक्टिविटी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है जिसका साइज कितना 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होगा। उसके बाद आ जाएंगे बैक्टीरिया। ये सब बात बताए थे। आरबीसी जो होता है कैसा, किस शेप का होता है, रेड कलर सेल होता है जो राउंड एंड बाइकनकेव होता है। ये सवाल पूछा जा चुका है। वाइट ब्लड सेल क्या है, अमीबॉइड टाइप का होता है। उसका कॉलमनर एपिथेलियम सेल जो लॉन्ग और क्या है, नेरो है। ये लॉन्ग देख रहे हैं ना, नेरो भी है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे नर्व सेल, ये लॉन्गेस्ट सेल है। क्या नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल है। नर्व सेल ब्रांचेड एंड लॉन्ग होता है। ये देख रहे हैं ना, अलग अलग ब्रांच है। ये ब्रांच में भी ब्रांच है, ये टहनी में भी टहनी। बरगद के पेड़ से इसका क्या की थे, तुलना किए थे। बरगद के पेड़ में देखिएगा अलग अलग क्या होता है, टहनी होता है। और बरगद का पेड़ कितने बच्चा देखा, कमेंट बॉक्स में जा करके लिखो। कब बरगद का पेड़ देखे होंगे तो देखिएगा उसका जड़ होता है, प्रत्येक एक क्या बना लेता है, ब्रांच का निर्माण करती है और वहाँ से एक नया पेड़ बन जाता है। उसके बाद ये क्या है, और ट्रेकियाइड सेल है। क्या है, इलोंगेटेड है। ट्रेकियाइड सेल इलोंगेटेड है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ फ्लोविंग प्लांट्स में डिटेल से पढ़ेंगे। मीजोफिल सेल राउंड एंड बाइकनकेव होता है। तो मीजोफिल सेल का शेप पूछा जाए, क्या बताइएगा, राउंड एंड बाइकनकेव होगा। उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल क्या होगा, इग ऑफ एन ऑस्ट्रिच का इग होगा, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल होगा। ह्यूमन रेड सेल का कितना डायमीटर होता है, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा। नर्व सेल आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल का अलग अलग शेप साइज। जैसे सेल की किसके जैसा हो सकता है, पॉलीगोनियल, कोलुमनर, क्यूबाइडल, थ्रेड लाइक हो सकता है एंड इवन इरेगुलर भी होगा। द शेप ऑफ सेल मे वेरी विथ द फंक्शंस दे परफॉर्म। सेल का शेप क्या होता है, वेरी करती है किसके आधार पर, उसके फंक्शन के आधार पर। ये सब बातें को काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज की क्लास में काफ़ी डिटेल से स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल से प्रत्येक लाइन से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं वो भी बताऊंगा, और कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा चुका अभी तक वो बात को भी मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए आप लोग क्या कीजिए, एनसीईआरटी उल्टाइए और एनसीईआरटी में ये पॉइंट निकालिए और मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल मतलब इसमें जितना बातें पढ़ेंगे सब प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंट बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, प्लूरोनियोमिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमिया लाइक ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है। अब ये पूछा जाएगा कि सभी प्रोकैरियोटिक कुछ प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल बताइए। इस लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या बताइएगा, बैक्टीरिया होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी क्या प्रोकैरियोटिक सेल, बताइएगा हाँ। माइकोप्लाज्मा होगा तो बोलेंगे हाँ माइकोप्लाज्मा भी क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल होगा। ये पूछा जा सकता है, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लाइन देखते हैं, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रिपीटेडली देन द यूकैरियोटिक सेल। देखिए ये यूकैरियोटिक सेल से छोटा होता है, जनरली स्मॉल होता है और मल्टीप्लाई क्या करता है, मोर रिपीटेडली मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कौन छोटा सा सेल होगा, क्या बताइएगा, प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा रिपीटेडली मल्टीप्लाई कौन करेगा, क्या बताइएगा, प्रोकैरियोटिक सेल। किसके रिस्पेक्टिवली, तो यूकैरियोटिक सेल के रिस्पेक्टिवली। या ऐसे पूछा जा सकता है यूकैरियोटिक सेल और इसमें से कोई एग्जांपल दे देगा प्रोकैरियोटिक सेल का, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। बोलेगा बताइए कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक सेल से मोर रिपीटेडली होगा, मल्टीप्लाई करेगी, तो क्या बताइएगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो इस लाइन से भी जो सवाल बनेगा पूछेगा बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज।
इसका शेप और साइज बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार का होता है। रॉड शेप का होता है, बाइकनकेव होता है, अलग अलग शेप तो हम लोग ऊपर पढ़े थे। कोमा शेप का होता है, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। देखिए इसका अलग अलग साइज होगा। किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। दे द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस। बेसिलस जो होगा वो रॉड शेप का होगा। बैक्टीरिया का कितना शेप होगा पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? बहुत आसान सा सवाल बनेगी यहाँ से। क्या बताना है? 4 प्रकार का होगा। कौन कौन होगा? तो बेसिलस का शेप कैसा होगा? तो रॉड शेप होगा। कोकस का शेप कैसा होगा? तो स्फेरिकल होगा। या ये भी पूछा जा सकता है कि स्फेरिकल प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल बताओ, तो क्या बताना है? कोकस होगा। इसको उसके बाद कोमा शेप कौन होगा? तो विब्रियो जो होगा वो क्या होगा? कोमा शेप होगा। और स्पाइरल क्या होगा? स्पाइरुलम होगा। स्पाइरल शेप का क्या होगा? स्पाइरुलम होगा। तो यहाँ से सवाल बन सकती है और यहाँ से सवाल पूछा भी जाता है और जा चुका है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बोलिए, बेसिलस का शेप कैसा होगा? तो रॉड शेप होगा। का शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। विब्रियो का शेप कैसा होगा बबुआ? कोमा शेप होगा। और स्पाइरुलम का शेप कैसा होगा? स्पाइरल होगा। उसके बाद देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर। जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल है, ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर, मतलब बेसिक रूप से सिमिलर होता। कौन सेल? प्रोकैरियोटिक सेल। इवन थ्रू प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंट बहुत ही ज़्यादा शेप और फंक्शन के आधार पे वेराइटी है, फिर भी उसमें फंडामेंटली सिमिलरिटी पाया जाता है। ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडेड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। मतलब जितना भी प्रोकैरियोटिक होगा उस सब के पास वो सब सेल वॉल से सराउंडेड होगा। क्या होगा? सेल वॉल से सराउंडेड होगा। किसको छोड़ के? माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। तो सवाल पूछा जा सकता है, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें सेल वॉल पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? तो क्या बताइएगा? इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। देखिए ना, बोला एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, मतलब माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा सब में सेल वॉल पाया जाएगा। दोस्त, इस बात को आप ध्यान से सुनिए और एनसीईआरटी अपने पास रखिए। मैं ये वादा और गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितना पढ़ाऊँगा उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्ज़ाम के बाद मैं ये प्रूव्ड भी लेकर के आपके पास आऊँगा। इसलिए एनसीईआरटी का प्रत्येक एक लाइन को काफ़ी डिटेल से समझिए और किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है इसको भी देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्लूइड्स मैट्रिक्स फिल्ड द सेल इज द साइटोप्लाज्म। फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड इन सेल, फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है। फ्लूइड मैट्रिक्स से भरा होता है कौन? साइटोप्लाज्म। देयर इज अ नॉन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है? नॉन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? बेसिकली नेकेड होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बबुआ? बेसिकली नेकेड होता है। चलिए पूरा एनसीईआरटी का लाइन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, नॉट इन्वेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है और इसके पास क्या नहीं किसका इन्वेलप नहीं पाया जाता है? कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इन्वेलप नहीं पाया जाता है। किस में? प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल आगे हम लोग पढ़ेंगे। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोजोम या सर्कुलर डीएनए। एडिशन में इसमें क्या होता है? जीनोमिक डीएनए जो क्या होता है? सिंगल या सर्कुलर डीएनए होगा। मेनी बैक्टीरिया हैव ए स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। बहुत ऐसा बैक्टीरिया है जो प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल है। मेनी बैक्टीरिया हैव ए स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के बाहर बहुत ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें जीनोमिक डीएनए के बाहर स्मॉलर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। दिस स्मॉलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। ये स्मॉलर डीएनए को क्या कहा जाता है?
प्लाज्मिड कहा जाता है। अब बताओ प्लाज्मिड कहाँ होता है? द स्मॉलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, मतलब ये बाहर में पाया जाता है प्लाज्मिड डीएनए। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। प्लाज्मिड डीएनए क्या कन्फर्म करती है? यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर। अब कुछ बैक्टीरिया में यूनिक जीनो फिनोटाइपिक कैरेक्टर कौन रिफेयर करती है? क्या बताइएगा? प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ये जो कैरेक्टर है यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, ये किसके लिए रेसिस्टेंस करती है? क्या बताइएगा? एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्टेंस करती है। अब आगे पढ़ते हैं, देख रहे हैं ना किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट ऑल प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशंस विथ फॉरेन डीएनए। बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12th में हम लोग जब पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर। प्लाज्मिड डीएनए का यूज क्या जाता है? मॉनिटरिंग में, कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशंस विथ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए के साथ जब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो प्लाज्मिड डीएनए का उपयोग किया जाता है मॉनिटरिंग में। किसमें क्या? जैसे क्लास का मॉनिटर होता है ना, तो वैसे ही बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन किसके साथ होता है? जब फॉरेन डीएनए के साथ होता है तो प्लाज्मिड डीएनए का काम क्या होता है? मॉनिटरिंग में काम होता है। तो उम्मीद करते हैं यह बात आप समझ गए होंगे। अब ये जो कुछ फिगर है, इस फिगर को आप समझिए। ये जो फिगर दिया गया है एनसीईआरटी में, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, तो इस फिगर को आपको जानना है। ये जो फिगर देख रहे हैं आप, और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, ये यही क्या है? टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का फिगर है। इसमें दिया गया है, देखिए आप, डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विथ अदर ऑर्गेनेल्स। डायग्राम में दिया गया है कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विथ अदर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन किया गया दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। जैसे पहला इसमें देखिए, ये देखिए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जिसका साइज क्या होगा? क्या बताइएगा? 10 से 20 माइक्रोमीटर होगा। यह है टिपिकल बैक्टीरिया। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है दोस्त, साइज पूछा जाएगा। जैसे टिपिकल यूकैरियोटिक सेल देगा और दूसरे साइड इस साइड देगा सेल, जैसे टिपिकल बैक्टीरिया देगा, यूकैरियोटिक सेल देगा, पीपीएलओ देगा, वायरस देगा, दूसरा साइड देगा साइज। अब बोलेगा मैच द कॉलम वाला सवाल बनाइए, ठीक है, तो पूछा जा सकता है। टिपिकल बैक्टीरिया जो होगा 1 to 2 माइक्रोमीटर होगा। पीपीएलओ देख रहे हैं ना, ये डॉटेड नुमा स्ट्रक्चर है। डॉटेड नुमा स्ट्रक्चर नहीं दिखा दे रहा आपको, ये देखो ना डॉटेड नुमा स्ट्रक्चर, ये देख रहे हैं अलग अलग डॉटेड हैं, ये अलग अलग डॉट है ना, अलग अलग डॉटेड है। तो यही क्या, कुछ और नहीं, ये क्या पीपीएलओ है, पीपीएलओ है। इसका साइज कितना होता है क्या बताइएगा? अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर होगा। और वायरस का साइज क्या होगा? तो 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर होगा। तो यहाँ से जो सवाल पूछा जाएगा आप बना लोगे। इस लाइन से भी जो सवाल पूछा जाएगा उम्मीद करते हैं आप बना लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पढ़ेंगे इसका अगला पॉइंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। नो ऑर्गेनेल्स, इसके पास कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? तो यूकैरियोटिक सेल में। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि क्या यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा? तो क्या बताइएगा? बोलो, तुम ही लोग बोलो, अरे जोर से बोलो, क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? तो यूकैरियोटिक सेल में। अच्छा, क्या इसके पास ऑर्गेनेल्स होता? तो बोलेंगे नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वन इज द यूकैरियोटिक। जैसे यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक, नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वन इन द यूकैरियोटिक आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम पाया जाएगा। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। प्रोकैरियोटिक के पास कुछ यूनिक फीचर होता है इंक्लूजन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? इंक्लूजन के फॉर्म में। देखिए, अ स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक।
स्पेशलाइज डिफरेंटिएटेड फॉर्म ऑफ सेल। देखिए स्पेशलाइज मतलब स्पेशल, डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, मीजोसोम कहेंगे। इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक, मीजोसोम का पाया जाना किसमें है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो क्या बताइएगा, प्रोकैरियोटिक सेल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे आर इसेंशियली इनफोल्ड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला एक इसेंशियल इनफोल्डिंग है। ये क्या है, कौन, तो मीजोसोम। तो उम्मीद करते हैं आज आपको प्रोकैरियोटिक सेल पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। कल की क्लास में अदर हम लोग बातें को जानेंगे। ये वीडियो यदि आपके लिए यूजफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आप सभी जानते हैं कि हम सब का सपना है भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना, जिसमें मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं और आप भी अपनी ओर से प्रयास कीजिए। और हम लोग यदि चाह लेंगे तो फिर से भारत जरूर विश्व गुरु बनेगी। इसीलिए ये वीडियो उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है और जिसके लिए ये यूजफुल हो। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।